हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो मैं पुष्पा बहुगुणा स्वागत करती हूँ आप सभी का बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी से, और साथ ही अपने ब्लॉग पुष्पा बहुगुणा ब्लॉग में। तो चलिए आज उत्तरकाशी के मौसम की बात करते हैं। तो मौसम ना आजकल 2-4 दिन से बिल्कुल साफ़ है। साफ़ भी क्या बोल सकते हैं, बादल तो है पर धूप जो लग रही है ना बड़ी तेज़ लग रही है और बड़ी प्यारी सी धूप लगी हुई है भाई आजकल। तो यहाँ देखिए बहुत ही प्यारी खिलखिलाती हुई धूप लगी हुई है और आसमान काफ़ी नीला दिखाई दे रहा है और थोड़े बहुत बादल भी नज़र आ रहे हैं। बाकी ठीक गंगोत्री की तरफ चलते हैं, यहाँ भी ना पूरा आसमान नीला है। पहाड़ी पे यहाँ ये बादल दिखाई दे रहे हैं। बाकी भाई ठीक सामने हमारे विराजमान है वर्णावत पर्वत, और वर्णावत पर्वत के नीचे अविरल बहती हमारी माँ गंगा, और माँ गंगा के दर्शन तो सुबह सुबह हो जाते हैं भाई। बाकी भाई रोज़ की तरह खच्चर वाले लगे हैं अपने खच्चरों पे बजरी भरने पे, तो इनका भी भाई रोजगार है, तो ये लोग भी लगे हुए हैं। आज तो हमारे पास इतना काम नहीं था, तो हमने आज सोचा क्यों ना एक जने के कपड़े ऊपर डाल देते हैं। तो हमने पापा के कपड़े डाले हैं छत के ऊपर। तो यहाँ देखो भाई पूरा छत जो आज भरा है ना वो पापा के कपड़ों से ही भरा हुआ है। तो इस तार में भी पूरे पापा के कपड़े हैं और ठीक सामने इस वाले तार में भी पापा के कपड़े हैं। और ये देखो यहाँ ग्रिल में भी हमने पापा के कपड़े डाले हुए हैं। सारे छत के ऊपर भाई फैला रखे पापा के कपड़े। तो एक साथ अगर सबके कपड़े डालो ना तो एकदम बर्डन पड़ जाता है और फिर ज़्यादा थकान भी लगती है। तो हमने सोचा एक एक करके ना सबके कपड़े सुखाते हैं। आज पापा के हो गए, कल मौसम ऐसे रहेगा तो फिर मम्मी के, और साथ में कार्तिक के, उसके बाद भाभी, और लास्ट में सुखाऊंगी मैं अपने कपड़े। तो आजकल जो मेन काम है सबका तो कपड़े सुखाने का ही है। जैसे धूप लग गई सब कपड़े सुखाने लग गए। ठीक इधर की बात करें सेरा की तरफ, तो यहाँ देखिए धान भी पक के तैयार होने लग गया है और बालियाँ भी दिखने लग गई, पीलापन आने लग गया है बालियों में। जो अनाज है ना तो वो पकना शुरू हो चुका है। तो धान की कटाई भी अब होने वाली है, मतलब यहाँ पे होगी अक्टूबर लास्ट या नवंबर में। और धान वगैरह की कटाई के बाद ना तुरंत ठंड हो जाती है, मतलब जैसे धान कट जाता है ना फिर मौसम ना ठंडा होने लगता है। बाकी भाई धूप पड़ने के साथ साथ में ना उमस भी बहुत ज़्यादा हो रही है। कल का मौसम भी काफ़ी उमस भरा रहा और आज का भी मौसम वैसे ही हो रहा है, उमस भरा। थोड़ा धूप में रह रहे हैं तो सीधे पसीने आ जा रहे हैं। बाकी भाई हमारा घर का जो भी काम होता है सब कुछ हो चुका है और कार्तिक अभी अंदर अपनी मम्मी के साथ में है, तो सो रहा है शायद, क्योंकि आज सुबह सुबह ना उड़ के इतना ज़्यादा रोया क्योंकि पापा गए ड्यूटी और वो ओली बोलते हैं ना, तो पापा की ओली लग गया कि मुझे भी लेके जाओ। बाकी चलो देखते हैं कि सोया हो कि नहीं। यहाँ देखो भाई, तो कार्तिक तो मस्त होके अपनी मम्मी की गोद में लेट रखा है और सो रहा है। तो चलो अच्छी बात है कि सो ही चुका है, लगभग सो गया है वो। तो चलो कार्तिक को सोने देते हैं। बाकी अभी मैं जा रही हूँ मम्मी को लेके हॉस्पिटल। तो जैसे आपको पता ही है कि मम्मी को इंजेक्शन लग रहे हैं, अभी 2 इंजेक्शन ले रखे हैं लगाने के लिए, तो वो पूरे लगाने हैं। तो आज तीसरा है तो वो भी लगा के आ जाते हैं। तो टाइम दे रखा है, मतलब डेट दे रखी है डॉक्टरों ने कि कब कब लगना है। तो चलो मम्मी तो नीचे जा रखी है, यहाँ पर मम्मी भी तैयार हो गई है। तो चलिए भाई चलते हैं घर से। तो हमने छाता इसलिए नहीं लाया क्योंकि पास में ही जाना है, हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, मतलब पुल के पार तरफ जाना है हमें, तो क्या ही लेके जानी है ना। तिलोत पुल के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से देखते हैं जरा माँ गंगा का जल स्तर कितना है। तो देखो भाई माँ गंगा का जो जल स्तर है ना काफ़ी कम हो चुका है और यहाँ से ना पूरा जो जल यहाँ पे आ रहा था ना अब यहाँ पे बिल्कुल साफ़ हो गया। पहले तो यहाँ आने पे इतना डर लगता था कि यहाँ तक आते थे बस, मतलब देख लो कितना बड़ा हुआ था जल स्तर। और अब ये सीढ़ियाँ भी साफ़ दिखाई देने लग गई है और धीरे धीरे जो माँ गंगा का जो जल का कलर है ना तो वो भी अब मटमिला कम होने लग गया। अब धीरे धीरे पूरा चेंज हो जाएगा। तो भाई और जगह तो इतनी तेज़ धूप लग रही है ना, लेकिन पुल के ऊपर धूप तो है लेकिन ठंडी हवा भी चल रही है, तो पता ही नहीं चल रहा धूप का। तो इस पुल के ऊपर यही मुझे अच्छा लगता है क्योंकि गंगा जी की ठंडी हवाएं चलती है ना, तो गर्मी का एहसास ही नहीं होता, मज़ा आता है पुल के ऊपर चलने में।
यहाँ देखिए भाई हॉस्पिटल में कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, तो सब लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पर मम्मी को इंजेक्शन लग चुका है, अब हम जा रहे हैं घर। तो 5 मिनट का काम होता है यहाँ पे, तो ज़्यादा भी क्या रुकना इस धूप में। तो चलिए चलते हैं। बाकी कार्तिक और भाभी भी घर पे अकेले ही हैं। भाई मौसम ऐसा हो रखा है ना कि क्या ही बताएं। जब ये ऐसा मौसम हो रहा है ना तो बड़ा उदासी वाला मौसम हो रहा है, अजीब सा होता है ना जैसे वो वाला। इसमें तो ना व्लॉग बनाने का मन कर रहा ना कहीं जाने का मन कर रहा, पर फिर भी कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह बनाने की। हॉस्पिटल से हम आगे टाइम ही आ गए थे, तो अभी खाने का टाइम हो चुका है। पापा भी आ गए हैं ड्यूटी से। ये जो हमने छत के ऊपर कपड़े डाले थे तो यहाँ पे भाभी ने नीचे फेंक दिया और पैक कर रहे हैं। बाकी कार्तिक पता नहीं क्या कर रहा है। कार्तिक आजा अंदर, आजा काकू, आजा आजा आजा। वो थैला कहाँ ला रहा तू हैं? थैली वहीं रख दे। तो चलो भाई, ये अंदर आने का तो नाम नहीं ले रहा, तो ये भी लगा है मदद करने में। मदद कम और सामान ज़्यादा फैलाता है ये। जाता बाजार इतना बड़ा थैला लेके हैं? इतना बड़ा थैला लेके, अरे बाप रे। तो चलिए भाई अंदर चलते हैं। और ये रहे भाई पापा यहाँ पे। और आज ठीक हो? सब बढ़िया है। इतनी गर्मी हो रही है ना। हाँ बहुत ज़्यादा, तो बहुत उमस हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आज। और चलते चलते जो है हम आए, लेकिन गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है। हाँ। और आज पापा ने कुर्ता पहन रखा है। आज मैंने कुर्ता पहन रखा है। हाँ, एक शिक्षक की अच्छी पहचान है, ये अच्छा लगता है एक शिक्षक। ज़्यादातर तो आप बनियान में ही रहते हो। मैं बनियान पहनता हूँ, लेकिन आज मैंने जो है कुर्ता पहना है। अच्छा। और कुर्ते की जो है ना सजावट कुछ हो रही होती है इसमें। अगर बाहर से जो है बास्केट हो, हाँ, और अच्छा लगता है, ऊपर काली टोपी हो, तब तो आप नेता लगोगे सीधे। तो मैं 5-6 महीने बाद रिटायर हो रहा हूँ ना। तो नेता क्या, नेता उसमें उतरोगे पहनने हैं कि कुछ उठ तो नहीं रहे आप नेतागिरी में? हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि नेता बनो हम ना। अच्छा चलो समाज की बढ़िया। सेवा करो, हाँ, और साथ साथ में जो है और ये भी आवाज दे रहा, तू क्या बनेगा? तू क्या नेता बनेगा? कहाँ जाता? बाजार है? बाजार क्या लाएगा इस थैले में? सब्जी और क्या लाएगा? टॉफी। ये देखो भाई, ये बाजार जाने के लिए तैयार हो रखा है और साथ में थैला करा हुआ है। क्या हुआ? जल्दी तब चलते बेटा, अभी धूप लग रही है। शाम को जाएंगे, शाम को जाएंगे, शाम को। पापा यहाँ आ जाओ जरा, अपने कपड़े छांटो जो देने वाले हैं ना, उनको अलग करो जरा आप। तो पापा कितने सारे कपड़े हैं और पहनते एक भी नहीं, और बहुत सारे कपड़े तो ऐसे ही पड़े रहते हैं यहाँ पे। तो मैं पापा को बोल रही कि अपने कपड़े ना अलग कर दो जो नहीं पहनते। तो जल्दी जल्दी बता दो ना आप, तब वैसे उनको अलग रखेंगे, किसी और के काम आ जाएंगे। ये सारे कपड़े देखो भाई पापा के फैल रखे यहाँ, जो नहीं पहनते ना पापा, तो उनको अलग कर देते हैं। इसको पहनूंगा, जो नहीं पहनते पैंट वगैरह ना, छान कर रखो ना। तो चलिए जल्दी से छांटते हैं इनको, और उसके बाद इनको अलग रख देते हैं जो छांटे हुए कपड़े होते हैं, किसी और के काम आ जाएंगे पहनने के। तो चलिए भाई, यहाँ पर ना हमने सारे कपड़े पैक कर दिए हैं। 10-15 मिनट में ही इतनी ज़्यादा उमस होने लग गई कि क्या बोले। बाकी जितने भी कपड़े थे सब पैक हो गए हैं, और 2 थैले यहाँ पे रखे हुए कपड़े भर के। तो ये वाला कपड़ा तो ऐसा है जो मतलब अब पापा कह रहे हैं कि नहीं पहनेंगे तो किसी और को दे देंगे। बाकी इसमें जैकेट वगैरह है, और बाकी जो कपड़े थे वो भाभी अंदर लेके चली गई है, तो इनको भी अंदर लेके चले जाते हैं। और यहाँ पे ये गद्दा डाल रहा था सुखाने के लिए, तो ये भी सूख ही चुका है, यहाँ से धूप जा भी चुकी है, तो इसको भी पैक कर देते हैं। तो चलो भाई अब खाना खुना खा लेते हैं। तो खाने के बीच में ये काम निकल गया, तो पहले ये काम करना सही समझा हमने, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। अब ना हवा चलना भी शुरू हो जाता है। तो चलो भाई, साथ साथ में ना जुकाम भी लगे हुए बड़े खतरनाक वाले। तो चलो भाई, शाम का टाइम हो चुका है चाय पानी पीने का। तो यहाँ पे चाय भी बन गई है, और चाय के साथ साथ में यहाँ पे आज बन रखे हैं मीठे गिलोड़े। गिलोड़े ही होते ना, गिलोड़े, गिलोड़ा ना, गिलोड़ी। अच्छा, तो ये देखो भाई, ये बन रखे हैं और इतने बड़े बड़े बना रखे भाभी ने। बाकी चाय है, और साथ में यहाँ पे शादी की सीटी चढ़ रही है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अब इसकी जिद ये है कि इसे हटा के गाड़ी वाला चैनल लगाया जाए। तो चाय पानी भी पी लिया है। बाकी अभी के टाइम पे बाहर टहल रहे हैं, लेकिन बाहर तो अभी हवा ही नहीं चल रही बिल्कुल भी। तो मतलब
परसों से जब से धूप आ रही है तब से ना अभी के टाइम पे ऐसी उमस हो रही है कि क्या बोले। यहाँ देखिए सामने तो यहाँ पे कितनी लालिमा छा रखी है भाई, ऊपर काले बादल हैं तो यहाँ पूरा लाल हो रखा है। यहाँ देखो भाई कार्तिक को थोड़ा भी नीचे बैठ नहीं सकता, ये देखो सीढ़ी में ऐसे भाग रहा है ना कि क्या बताएं। अब इसके पीछे ना जाना ही पड़ता है वरना ये देखो रेस रख रहा है यही। अब नहीं इस तरीके से चलता है ऊपर सीढ़ियों में जैसे बड़ा आदमी नहीं चलता, और अगर एक झटके में पीछे लटक गया ना तो सीधे सीढ़ी से नीचे। देखो अब हो गया ये खुश, अब भागेगा छत के ऊपर। ऐसा लग रहा है जैसे जेल से ना किसी कैदी को आज़ादी मिल गई हो। ऐसे भाग रहा है ये, बाप रे। आज़ाद हो गया हमारा कार्तिक ना। और अभी के टाइम पे देखो भाई ठीक सामने सूर्यदेव कैसे लग रहे हैं, जैसे लाल गेंद रखी हो। ये देखो बिल्कुल गोलाकार से दिखाई दे रहे हैं यहाँ से अभी। इन दोनों की गपिया देखे भाई, आपस में दोनों पता नहीं क्या क्या बोल रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा हमारे। तो चलिए भाई यहाँ पर कार्तिक का दूसरा दोस्त आ गया अब भी खेलने के लिए। लेकिन कार्तिक ऐसा है ना कि अपनी गाड़ी ना किसी को नहीं देता कि इसमें बैठूंगा तो मैं ही बैठूंगा वरना कोई नहीं बैठेगा। और ये इतना शांत है ना अभी कि बहुत ज़्यादा, देखो खुश हो उतर गया गाड़ी से। तो भाई ऐसे भागा ना अभी को पकड़ने के लिए कि मेरी गाड़ी में ना आए। तो फिर दीदी ने कार्तिक को उठाया, फिर भाभी ने अभी को उठा रखा। तो यहाँ देखो अब जाके शांत हुआ, नहीं तो ये सीधे रोने लग गया था।